आज हम एचआरएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, जॉब एनालिसिस। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। जॉब का क्या मतलब होता है? जॉब का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो एक एम्प्लॉय को करनी होती है और इसके बदले में हम उसे पेमेंट करते हैं, यानी सैलरी और वेजेस देते हैं। तो हर एक जॉब में ड्यूटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है। अब देखो, ध्यान से सुनना। अगर हमें जॉब के बारे में ही क्लियर नहीं हो, तो यही नहीं पता अगर कि काम किस टाइप का है या कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, सैलरी कैसे डिसाइड होगी, तो इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया। तो जॉब एनालिसिस का दूसरा नाम जॉब स्टडी होता है ना, जॉब स्टडी भी कहते हैं उसे। और ये एक एचआरएम का टूल होता है। तो जॉब एनालिसिस का मतलब है कि किसी जॉब को डिटेल में समझना, है ना, उसमें क्या काम होता है, कैसे होता है और कौन सा पर्सन उस जॉब के लिए ठीक रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कि जॉब एनालिसिस एक बार की एक्टिविटी नहीं होती। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी मतलब चेंज होता है, तो वैसे वैसे जॉब का नेचर भी चेंज होता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम रिपीट करना ज़रूरी है ताकि अपडेटेड रहें। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, एनालाइज द जॉब नॉट द पर्सन। यानी एम्प्लॉई को हमें नहीं देखना है कि वो कैसा काम करते हैं। राजू और श्याम दो एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो कैसा काम कर रहे हैं ये चीज़ इसमें नहीं आती। जॉब एनालिसिस में आता है कि एक जॉब में जो वर्क होता है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको एनालाइज किया जाता है ना, कि उस जॉब में कौन कौन से काम इंक्लूडेड रहेंगे। जैसे स्कूल में टीचिंग की जॉब होती है, तो उसमें कौन कौन से काम आते हैं। उन्हें पढ़ाना भी रहता है, उन्हें क्वेश्चन पेपर भी सेट करना होता है, फिर आंसर शीट चेक करनी होती है, स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है। तो ये मतलब एक जॉब के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, यही होता है जॉब एनालिसिस। अब जल्दी से लास्ट टॉपिक इसमें कवर कर लेते हैं, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। तो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ को स्टडी करती है, क्योंकि इससे ये समझने में हेल्प मिलती है कि मतलब कौन कौन से जॉब्स हैं और जॉब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा स्टेप है यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ डिसाइड किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जॉब को एनालाइज करके, उसे हमें कहाँ यूज़ करना है। जैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, सैलरी फिक्सेशन में या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल में, तो ये सब। इसके बाद है सिलेक्शन फॉर जॉब एनालिसिस। इस स्टेप में कौन सी जॉब एनालाइज करनी है ये सिलेक्ट किया जाता है। हर जॉब को एक साथ एनालाइज नहीं किया जाता, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल जॉब्स हैं ना, उन्हें पहले चूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस स्टेप में जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे ड्यूटीज़ और टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गई, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, वो सब। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के ना मेथड्स होते हैं, या ऑब्जर्वेशन हो सकता है या इंटरव्यू कर लो, क्वेश्चनेयर बना के जैसे। अब ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जो कलेक्टेड डेटा है उसके बेसिस पर जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। तो इसमें लिखा होता है जॉब टाइटल क्या है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग कंडीशन, मतलब ये बताता है कि जॉब क्या है। तो ये टर्म याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद है जॉब स्पेसिफिकेशन। लास्ट स्टेप में जॉब स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है। इसमें मेंशन होता है कि हमें मतलब किस क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, स्किल्स, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए एम्प्लॉय में, फिर फिज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़। तो ये बताता है कि जॉब के लिए कौन सूटेबल है।